नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी जिले में हिंदुवादी संगठनों ने मिलकर अवैध बुचड़खानों और अवैध मस्जिद के खिलाफ आवाज बुलंद की। जी हां, आपको बताते चले कि उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने मिलकर हनुमान चौक से पैदल चलकर आक्रोश रैली निकाली और जिला प्रशासन से अवैध रूप से बनी मस्जिद और बुचड़खानों को हटाने की बात कही है। इसके साथ ही बहुत देर तक जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको ये भी बताते चले कि वरुणावर्त पर्वत यानी कि वरुण देव के स्थान पर वर्षों से अवैध मस्जिद बनी हुई है, जिसके कारण वरुणावत जो पर्वत है उसमें बैठे वरुण देव 21 साल बाद दोबारा उत्तरकाशी की जनता को जगा रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोग बाहर से आकर यहां पर अवैध रूप से बस जाते हैं, जिससे यहां पर हमारे नवयुवकों का रोजगार भी बाधित हो रहा है। सभी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि अवैध रूप से बनी मस्जिदों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए देवभूमि उत्तरकाशी में मांस का व्यापार भी पूर्ण रूप से बंद किया जाए। तो उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठनों की आक्रोश रैली निकाली गई है और हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के इस दौरान नारे लगाए और हाथों में झंडे लेते हुए भी वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि अवैध मस्जिद के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उत्तरकाशी में आज आंदोलन हो रहा है, युवक कर रहे हैं। पूरी तरह से इनके साथ हैं, इनका समर्थन करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है सनातन की एकता के लिए, देवभूमि उत्तरकाशी की सुरक्षा के लिए। जिस तरह से बच्चों के अंदर जोश है, पूरे उत्तरकाशी के लोगों को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर देख रहे हैं आप लोग जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से एक विशेष समुदाय का इतिहास रहा है, मुगलों से लेकर अतीत से लेकर अफगान से लेकर कश्मीर से लेकर बंगाल से लेकर तमाम जगहों पर इतिहास है। इस इतिहास को देखते हुए, इस खतरे को देखते हुए, इस देवभूमि के अंदर हमें भी चिंता है कि कभी यहाँ पर 150 ही उस समुदाय के लोग हुआ करते थे और आज हजारों में। जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा जितने हम हिंदू संगठन है वो धार्मिक संगठन के लोग हैं, तो हमारे उद्देश्य है आज का कि जिला प्रशासन जितने भी उत्तरकाशी में बुचड़खाने हैं वो तुरंत बंद करे और जो हमारा अतिक्रमण है, अनावश्यक अतिक्रमण हो रखा है, उसको ध्वस्त करे। यही हमारा आज का उद्देश्य है और ये हमारा अगर ये काम नहीं होगा तो हम लोग धरना में बैठने के तैयार हैं। और पूरा संगठन जितना हिंदू संगठन है, हमारे धार्मिक संगठन जितने भी जुड़े लोग हैं, हम धरना में बैठने को तैयार हैं। और हमारा निवेदन है जिला प्रशासन से कि तुरंत इस कार्रवाई को करें और यही चाहती हूँ कि तुरंत उत्तरकाशी में बुचड़खाने जितने हो तुरंत बंद हो। देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्कूल के एक छात्र ने अपने एक सीनियर पर यौन उत्पीड़न सहित कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि 7वीं के छात्र ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें असम के गुवाहाटी में 0 FIR दर्ज कराई गई। अब इस मामले को देहरादून के डालनवाला कोतवाली को ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्र के पिता असम पुलिस में वरिष्ठ अफसर पद से रिटायर हैं। आरोप है कि स्कूल प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर वह अपने बेटे को लेकर गुवाहाटी चले गए थे और फिर वहां वो 0 FIR दर्ज करवाई, जहां FIR ट्रांसफर होने के बाद अब डालनवाला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी इससे किसी को नामजद नहीं किया गया है और इस पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसिपल संगीता कैन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह की कोई भी मामला सामने नहीं आया। इस बात को भी उन्होंने माना है कि जब उनके सामने इस तरह के आरोप सामने आए तो उन्होंने इसकी जांच करवाई और जांच में आरोप की पुष्टि नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि छात्र होम सिकनेस है और आरोप सही नहीं है। प्रिंसिपल संगीता कैन ने कहा कि पुलिस ने सभी स्कूल से संपर्क नहीं किया है और पुलिस की जांच में वह पूरा सहयोग करेंगी। रुक जा, ये विजुअल भी नहीं ले सकते। क्या होता है ना, कई बार पेरेंट्स। देखिए, ये एक एफआईआर 0 एफआईआर थी जो कि शिलांग से ट्रांसफ़र होकर आई थी। तो उसके हमारे यहाँ थाना डालन वाला पर उसमें एफआईआर नंबर लेकर उसको दर्ज कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ फिजिकल अब्यूज़ और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। तो उन संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है उसमें। सर, इसमें कौन-कौन सी धाराओं में आपने मुकदमा दर्ज किया? हाँ, उसमें देखिए जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएँ हैं और जो आईपीसी की धाराएँ हैं 323 है, पॉक्सो एक्ट की जो धाराएँ हैं उसमें दर्ज किया गया है। सर, आरोप किस पे लगाए गए हैं? देखिए, आरोप अभी अज्ञात हैं, उसमें किसी का नामजद नहीं किया गया है किसी को उसमें। ये जो मामला है हमारी ये इंटरनल इंक्वायरी में इसका कोई भी तथ्य पाया नहीं गया है। बच्चे को होम सिकनेस थी, हमने पूरी इंक्वायरी करी। फर्स्ट इंक्वायरी में बच्चे की पेरेंट्स से बात भी कराई गई, कुछ नहीं था। पेरेंट ने छुट्टियों में बताया, तब भी उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं बताई। हमारी जो इंटरनल इंक्वायरी है उसमें हमने सब स्टेक होल्डर से बात करी है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें टीचर्स भी शामिल हैं और उसमें पेस्टोरल केयर स्टाफ भी शामिल है। रुक जा, ये विजुअल भी नहीं ले सकते। क्या होता है ना, कई बार पेरेंट्स। तथ्य इस बात का नहीं आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गाजरा क्षेत्र के दूरस्थ टांडी गांव में आयोजित पशुपालन की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से जुड़े भेंट के तमाशू मेले के त्रैवार्षिक आयोजन का समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्ध सरकार के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के जीवंत प्रतीक है और उत्तरकाशी के सुंदर डांडी कमद क्षेत्र के लोगों ने अपनी भेड़ को तमाशू जैसे परंपरा के जरिए अपनी संस्कृति विरासत को सहेज के रखा है, वो सराहनीय है और अनुकरणीय है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य जो है वो तेजी से विकास कर रहा है। सरकार ने उत्तरकाशी जिले और गाजरा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जिला लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भेड़ को तमाशू जैसे पारंपरिक आयोजन हमें अपनी विरासत से जोड़े रखते हैं। इस मेले के संरक्षण के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी किशोर भट्ट ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दूरदराज के क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम करने के साथ ही गांव को खुशहाल और समृद्धिशाली बनाने पर सरकार सर्वोच्च ध्यान दे रही है। इस कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा, ब्लॉक प्रमुख डूंडा शैलेश कोहली समेत क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिले की गाजरा पट्टी के दूरस्थ ठांडी गांव के बेलियाधार में बहुप्रसिद्ध पारंपरिक मेला भेंडों का उत्सव भेड़ू को तमाशू का आयोजन हर तीसरे वर्ष होता है और लोक देवता बोलिया नाग, हरि महाराज और अन्य लोक देवताओं की डोलियों और धार्मिक प्रतीकों के सानिध्य में इस आयोजन में पशुधन की समृद्धि और लोक मंगल की कामना करते हैं। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से उनकी सोच मेला देखने आया हूँ। मंदिर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया। लोगों की आस्था देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से लोगों का बोलिया महाराज के ऊपर आशीर्वाद है, उनकी आस्था है। और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जिस मकसद से वो यहाँ पर आए हैं कि उनकी मवेशी सुरक्षित रहें और भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, वो पूर्ण हो और ये क्षेत्र आगे बढ़े। यही मैं
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड आगे बढ़े और मादी मोदी जी का जो सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो वो दशक हो। प्रमुख गुंडा आप तमाम कार्यकर्ताओं जो मेरा भी यहाँ पर पहुंचे समय हमारा जो नौजवान साथियों कैसे आगे बढ़े इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घिरने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस का रवैया रहता है, इसलिए धर्म का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाने के लिए सरकार को अपना पराया देखकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गणेश जोशी पर जो आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है उस पर सरकार को निर्णय लेना है। इस मामले में कैबिनेट विचार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अपना पराया छोड़कर और न्याय के रास्ते को अपनाना ही धर्म है। उन्होंने कहा कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा आचरण धर्मानुसार होना चाहिए। देखो, इस सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे, इसके बारे में कैबिनेट विचार करेगी क्या है सच्चाई क्या है। तो ये सब चीज देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा। तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि सविन बंसल ने विगत दिवस देहरादून के जिलाधिकारी का चार्ज लिया। उन्होंने आज सुबह जिला अस्पताल पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में मरीज को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही मरीजों को दिए जाने वाले भोजन और पानी को लेकर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की। साथ ही उन्हें सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। अस्पताल में कई जगह गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने वहां मौजूद अफसर को आगे से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम देहरादून सविन बंसल ने कहा कि जिला अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल में काफी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इस बीच कहीं पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ना हो और मरीजों को सभी व्यवस्था मिले, इसका खास ख्याल रखा जाए। हॉस्पिटल है जिले का, तो जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सोशल डिलीवरी का एक मुख्य केंद्र है, यहाँ पे इंश्योर करना चाह रहे थे कि सारी सर्विसेज दुरुस्त हों, फार्मेसी से लेके हमारी आईपीडी और जितने भी वार्ड्स हैं। सो कुछ समस्याएं पेशेंट्स ने बताई हैं, कुछ यहाँ के स्टाफ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने दुरुस्त करने के लिए सीएम साहब को निर्देशित किया है। अगली जो हमारी चिकित्सा प्रबंधन समिति में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ दी डिफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स को निदान कर दें। जो हॉस्पिटल है जिले का, तो जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सोशल डिलीवरी का एक मुख्य केंद्र है, यहाँ पे इंश्योर करना चाह रहे थे कि सारी सर्विसेज दुरुस्त। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर की, जहां उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है, यानी सामने आया है। 4 दोस्तों ने मिलकर अपने 5वें दोस्त का मोबाइल चुरा लिया और मोबाइल के माध्यम से 3 लाख
80,800 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको ये भी बताते चले कि बीते 8 जून को पीड़ित कौशल कुमार ने अपनी दुकान से मोबाइल चोरी होने की सूचना दर्ज कराई थी। मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि व्यापारी कौशल कुमार के 4 दोस्तों ने ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हारने के बाद दोस्त का मोबाइल चुराने और पैसे निकालने की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार 5 जो दोस्त थे उनका ऑनलाइन गेम खेलते थे वो साथ में मिलकर, और 4 आरोपी गेमिंग में बड़ी धनराशि हार गए थे, जिसके बाद आरोपियों ने योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को दबोच लिया, और जबकि 2 आरोपी जो है वो पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने व्यापारी के चोरी हुए मोबाइल को भी आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने और तथा फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सोने की चेन जो है वाली की, वो उनकी मां की, वो जो है इस अपराध के ऊपर कड़ा प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा की टीम को एक बहुत अच्छी सफलता आज प्राप्त हुई है। दिनांक 8 जून को एक इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आया था। वादी कौशल कुमार जो लालपुर के निवासी हैं, उन्होंने ये बताया था कि इनका मोबाइल चोरी हो गया है, और इसके उपरांत जो है इनके खाते से लगभग 3,80,000 रुपये निकाले गए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने चोरी की थी, और चोरी करने के बाद फिर खातों से पैसा निकाला गया था। तो इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके टीमें गठित की थी। एसपी सिटी, सीओ सितारगंज और इंस्पेक्टर सुंदरम शर्मा, इनके द्वारा जो है इसमें लगातार फॉलोअप लेके टीम को गाइड करते हुए अच्छी तरीके से कार्रवाई की जा रही थी। इस टीम को एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 2 अभियुक्त इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं, प्रज्ञात अरोड़ा और रोहित। ये दोनों लालपुर के निवासी हैं, और ये दोनों एक दूसरे को वादी को जानते भी हैं, इनका उठना बैठना भी रहा है, ये दोस्त भी रहे पहले। एक चेन स्नैचिंग की सूचना हमें मिली थी। इसमें जो है वादी ने ये बताया था कि पीछे से 2 बाइक सवार आए, और उनके द्वारा जो है सोने की चेन जो है वादी की, वो उनकी माँ की, वो जो है लूट ली गई है। उत्तराखंड के रामनगर में अपनी जान की परवाह न करते हुए नाबालिग भाई गुलदार से भिड़ गया। बहादुरी का परिचय देते हुए नाबालिग भाई ने अपने भाई की गुलदार से जान बचाई। बताते चले कि रामनगर के सती कॉलोनी के पास बगीचे के किनारे रहने वाले 9 साल के किशोर पर गुलदार ने अचानक हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घर में मौजूद पीड़ित किशोर के 12 साल के बड़े भाई ने साहस का परिचय देते हुए गुलदार पर डंडे से हमला बोल दिया। गुलदार के मुंह में फंसी अपने भाई की टांग को देखकर भाई ने गुलदार के सिर पर डंडे से कई बार हमला किया। आपको ये भी बताते चले कि गुलदार के हमले में घायल 9 साल के जयवीर का परिवार बगीचे में घास काटने के लिए गया था। घटना के समय घर में जयवीर और उसका 12 साल के भाई देव कुमार मौजूद थे। गुलदार के हमले में घायल जयवीर के हाथ और पैरों में नाखूनों से गहरे घाव बन गए। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल किशोर को छुट्टी दे दी। घटना के बाद गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि बहादुरी का परिचय देकर भाई की जान बचाने वाले देव कुमार की तमाम लोगों ने सराहना की। तो कभी आप लोगों ने सुना? आज हम अपनी मंडिया में जब चारा करने जा रहे थे ना, रोशनी करने वहाँ पे, तो गुलदार ना, हमारा कुत्ता ना खाद के नीचे बैठ के खा रहा था। तो मैं और मेरा भाई दूसरा वाला, उसका नाम जयवीर, वो वहाँ पे चारा करने गए, अपनी मंडिया में ताल लगाने गए पिला के मंडिया का। तो वो छोटा वाला मेरा भाई कुत्ते को खोलने गया था खाद के नीचे से। बोला मेरे कुत्ते का नाम शेरू है ना, तो शेरू शेरू कर रहा था, आजा, है ना। तो तभी उसके ऊपर झपटा मार दिया उसने, और उसकी गर्दन पे हमला करने आ रहा था, लेकिन उसने यूँ कर लिया तो उसके हाथों पे लग गई। तो वो उसकी टांग पकड़ के ले जाने लगा, तो मैं अंदर से आया, वरना चिल्लाने लगा, तो मैंने डंडा उठाया, तो वो उसके मुंह में टांग लेके ना, तो
उसके मुंह में टांग लेके मेरे को आंखें दिखा रहा था, तो मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया। तो कभी आप लोगों ने उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्छा पुलिस ने महिला के साथ हुई चेन लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने वृद्ध महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बरेली निवासी 2 कुख्यात बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन और घटना में प्रयोग मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। पुलिस ने वृद्ध महिला के बेटे की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। किच्छा कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बाइक सवार आरोपियों की फोटो को पहचान लिया गया है और आसपास के क्षेत्र में भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों की पहचान यूपी के थाना किला बरेली निवासी मोहम्मद उज्जैर और तौफीक अहमद के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं और दोनों बदमाशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चोरी, लूट, अपहरण, गुंडा एक्ट के करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल किच्छा पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा की टीम को आज एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 3 अगस्त को वादी अविनाश शर्मा इनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि इनकी मां सोनिया देवी का जो है चेन स्नैच किया गया, चेन लूटा गया है। और ये वार्ड नंबर 9 के पास जो है 2 अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल से आकर इनके गले में से सोने का चेन जो है ये चोरी कर लिया गया है, लूट लिया गया है। इसके संबंध में हमने तुरंत 304/2 का मुकदमा हमने बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया था और इसकी विवेचना में पूरी कोतवाली किच्छा की टीम सीओ सितारगंज और एसपी सिटी के नेतृत्व में लगी हुई थी। इसमें कई यूपी के कई जनपदों में हमारी टीमें गई थी। काफ़ी मैनुअल तथा टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर हमने बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद इन सभी जनपदों में जाकर और मेहनत कर एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 अभियुक्त हैं, मोहम्मद उजैर और तौफीक अहमद। ये दोनों बरेली के निवासी हैं। इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक पीले धातु की चेन हमने बरामद की है और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी हमने बरामद किया है। एक चेन स्नैचिंग की सूचना हमें मिली थी। इसमें जो है वादी ने ये बताया था कि पीछे से 2 बाइक सवार आए और उनके द्वारा जो है सोने की चेन जो है वादी की वो उनकी मां की वो जो है लूट ली गई है। उत्तराखंड में धामी सरकार का एक नया आदेश जारी हुआ है। आपको बताते चले कि धामी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किया। अब उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे और साथ ही आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये बड़ा आदेश जारी किया है और केंद्र के आदेश के बाद अब सीएम धामी ने ये आदेश जारी किया है, जहां आरएसएस शाखा में जो कर्मचारी है उत्तराखंड के राज्य के वो जा सकेंगे और आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जो कर्मचारी है वो भाग ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।